नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो का माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि अगर आपका ईओटी क्रेन बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है तो क्या रीजन हो सकता है, किन कारण की वजह से बहुत ज़्यादा करंट लेता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चेक करना है, कैसे ट्रबल शूटिंग करना है, एक प्रैक्टिकल वीडियो का माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे, रोटर में सप्लाई दे देंगे, तो क्या होगा, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे, ये मोटर 23 एम्पीयर करंट ले रहा है। तो बता दूं दोस्तों, ये ईओटी क्रेन का लॉन्ग ट्रैवल वाला मोटर है। लॉन्ग ट्रैवल वाला मोटर को जब हम चलाए तो ये 23 एम्पीयर करंट ले रहा है और ये बार बार ट्रिप हो रहा है। तो इसको सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 2 कॉन्टैक्टर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे साइड में 2 टाइमर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको डाउट रहता है कि अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ज़्यादा करंट ले रहा है तो आपको क्या चेक करना है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि हो सकता है उसका जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस कट ऑफ नहीं हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, रोटर के साथ एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं ताकि स्टार्टिंग में हमारा ज़्यादा टॉर्क मिल सके। स्टार्टिंग टॉर्क हाई के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं रोटर के साथ। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये उसका फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टैक्टर है। पहले दोस्तों ये ड्राइंग को देख लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 1M, 2M, 3M, यानी यहाँ पे 3 मोटर है। जैसा हर एक ईओटी क्रेन में 3 मोटर रहते हैं। 1M मोटर यानी ऑफ डाउन मोटर, 2M ये वाला स्क्विरल के इंजेक्शन मोटर है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्राइंग में, यहाँ पे रोटर के साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं हुआ है। और थर्ड वाला मोटर है दोस्तों 3M जो लिखा गया है, वो भी एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और उसमें भी हम लोग कुछ रेजिस्टेंस ऐड किए हैं, उसके लिए भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया है। तो ये जो प्रॉब्लम आया है दोस्तों, ये 3M मोटर का प्रॉब्लम आया है और उसका ये फॉरवर्ड रिवर्स 2 कॉन्टैक्टर है। देखिए दोस्तों, ये कॉन्टैक्टर सही तरीके से ऑन हो रहा है और ये 2 कॉन्टैक्टर उसका RC कॉन्टैक्टर बोलते हैं, यानी रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊपर में हम लोग शॉर्ट कर दिए हैं दोनों कॉन्टैक्टर का। ऊपर में देखिए जो रेड वाला लिंक लगाया है वहाँ पे शॉर्ट हुआ है दोनों में। और राइट साइड में देखिए ये टाइमर सर्किट है दोस्तों, यानी 2 कॉन्टैक्टर के लिए 2 टाइमर लगाए गए हैं। यानी जब भी हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन होगा और कुछ देर बाद आधा रजिस्टर कटअप हो जाएगा। ये जब टाइमर ऑन होगा आधा रजिस्टर कटअप हो जाएगा, यानी ये जो देखिए दोस्तों, एक कॉन्टैक्टर पिकअप होगा और साथ ही साथ आधा रजिस्टर कटअप हो जाएगा। और सेकेंड वाला जब टाइमर ऑन होगा उसके साथ दूसरा वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा और पूरा रेजिस्टेंस कटअप हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमको रेजिस्टेंस चाहिए और रनिंग में हमको रेजिस्टेंस नहीं चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, अगर ज़्यादा करंट ले रहा है, जैसा कि आप देख रहे थे 23 एम्पीयर करंट ले रहा था, तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो मोटर है 2.2 किलोवाट का मोटर है। इसका फुल लोड करंट है 6 एम्पीयर। जैसा कि आपको ओवरलोड में भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे फुल लोड करंट 6 एम्पीयर है। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा ऑफ डाउन वाला कॉन्टैक्टर, ऑफ डाउन कॉन्टैक्टर। और नीचे उसका भी रेजिस्टेंस का 2 कॉन्टैक्टर है, RC कॉन्टैक्टर 2 है। ऊपर वाला कॉन्टैक्टर ऑफ डाउन का, नीचे वाला जो 2 कॉन्टैक्टर है वो RC कॉन्टैक्टर है दोस्तों। यानी यहाँ पे भी हमको रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है क्योंकि ये भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। यानी सबसे पहले अगर हम ऑफ पुश बटन को दबाएंगे तो ऑफ वाला जो कॉन्टैक्टर ऑन होगा और कुछ देर बाद एक RC कॉन्टैक्टर ऑन होगा। दोस्तों, मोटर का स्टार्टिंग में हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, इसीलिए रेजिस्टेंस को हम ऐड करते हैं रोटर के साथ। लेकिन जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाए तो हमको रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए रेजिस्टेंस को हटाना पड़ता है, सर्किट से रेजिस्टेंस को हटाना पड़ता है। वो कैसे हटेगा, ये 2 कॉन्टैक्टर जब ऑन हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस हट जाएगा दोस्तों। अगर नहीं हटेगा तो क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस कटअप नहीं होगा तो मोटर ज़्यादा करंट लेगा दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों, मेजर करके देखेंगे आप, जब भी आपका ये रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो आपका करंट धीरे धीरे डाउन होने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी करंट डाउन नहीं हो रहा है।
तो सबसे पहले हमारा डाउट हुआ, हो सकता है रेजिस्टेंस कटअप नहीं हो रहा है, यानी रनिंग में रेजिस्टेंस कटअप नहीं हो रहा है। कैसे कटअप होता है दोस्तों, ये जब भी ये दो कॉन्टैक्टर आरसी कॉन्टैक्टर ऑन होते हैं तो वहां पे आप देखें रेड वाला लिंक लगाया गया है, यानी एक कॉन्टैक्टर ऑन हो गया मतलब आधा रेजिस्टेंस कटअप, दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया मतलब बाकी आधा रेजिस्टेंस कटअप हो गया। तो सबसे पहले हमने चेक किया ये रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हमने ये टाइमर सर्किट को चेक किया तो हमको पता चला दोस्तों कि ये एक कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टाइमर को हम चेक कर रहे हैं तो हमको ये पता चला कि एक कॉन्टैक्टर तो ऑन हो रहा है लेकिन दूसरा वाला जो कॉन्टैक्टर आरसी कॉन्टैक्टर वो ऑन नहीं हो रहा था। तो हमने थोड़ा टाइमर को सेटिंग चेक कर दिया, थोड़ा सेटिंग उसका चेंज किया, उसके बाद ये टाइमर ऑन हुआ और साथ ही साथ ये कॉन्टैक्टर भी ऑन हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने टेस्टर के जरिए चेक कर रहे थे कि कैसे आपको चेक करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसका टाइमर का सेटिंग एक नीचे एक नॉब रहता है, उसको आप घुमा के टाइमर को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी जब भी ये टाइमर ऑन होगा ये कॉन्टैक्टर भी ऑन होगा। अभी देखिए दोस्तों, पहले ये नहीं हो रहा था, ओनली एक कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा था। जब ये सेटिंग को चेंज कर दिए तो ये कॉन्टैक्टर भी ऑन हो गया। तो उसके बाद फिर हम क्या किए दोस्तों, उसके बाद हम लोग करंट को मेजर किए, फिर भी वही सेम करंट ले रहा है, पहले जितना ले रहा था। पहले एक कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा था, दूसरा वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा था। जितना करंट ले रहा था 23 एम्पियर करंट ले रहा था और कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद भी वही सेम 23 एम्पियर ले रहा है। तो दोस्तों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि अगर आपको कंट्रोल सर्किट चेक करना है, ईओटी क्रेन हो या होएस्ट का आप कंट्रोल सर्किट चेक कर रहे हैं, तो आप हमेशा उसका पावर फ्यूज को निकाल दें ताकि जब भी ये कॉन्टैक्टर ऑन हो कुछ भी सप्लाई मोटर की तरफ ना जाए। तो आपको सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखना है, पावर फ्यूज को निकाल देना है, उसके बाद आप लोग कंट्रोल चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारा दोस्तों ये जो फर्स्ट स्टेप था, हमको डाउट था कि ये रेजिस्टेंस कट ऑफ नहीं हो रहा है, वो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन फिर भी वही सेम करंट ले रहा है। तो आपको क्या चेक करना है, तो अभी और एक डाउट आ गया कि हो सकता है रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स को खोले। जैसा कि आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में सारे वायर कनेक्टेड है और वो भी टाइटली कनेक्टेड है, कुछ भी लूज वगैरह नहीं है। तो हमारा मन में डाउट आया कि हमने जो रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर वो तो सही तरीके से ऑन हो रहा है, लेकिन क्या वो सही में शॉर्ट हो रहा है, यानी अगर शॉर्ट होगा तब भी वो जो रेजिस्टेंस कटअप होगा, अगर शॉर्ट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस कटअप नहीं होगा। जैसा कि हमारा सेकेंड कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा था, ऑन नहीं हो रहा था मतलब रेजिस्टेंस कटअप नहीं हो रहा था। तो हमने उसका कॉन्टैक्टर को चेक किया, उसको सही कर दिया, अभी कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है। लेकिन कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद उसका जो रेजिस्टेंस कटअप होना चाहिए वो कटअप हो रहा है कि नहीं, उसको भी हमको चेक करना है। तो उसको हम मल्टीमीटर लेके चेक किए। अभी देखिए दोस्तों, कॉन्टैक्टर ऑन कंडीशन में है और उसका देखिए दोस्तों नीचे में हम चेक किए तो देखिए दोस्तों ये ओम में आ रहा है, यानी ये शॉर्ट हो रहा है। अगर शॉर्ट नहीं होगा तो ये मेगा ओम पे वैल्यू आएगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा। और उसका देखिए दोस्तों कैसा कनेक्शन रहता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों F1, F2, D1, D2, E1, E2 ऐसा 6 लीड रहता है और 3 लीड गया है हमारा मोटर की तरफ जो DEF में कनेक्ट होता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको कैसे कनेक्शन करना है, DEF जो रहता है उसका जो केबल आएगा वो डायरेक्ट रोटर में कनेक्ट होगा और D1, E1, F1, D2, F2, E2, F2 यहाँ पे 2 केबल कनेक्ट होगा जो कि हमारा कॉन्टैक्टर से डायरेक्ट गया है। तो अभी हमारा थर्ड डाउट आया कि हो सकता है मोटर का कनेक्शन में कुछ लूज हो। तो उसको देखने के लिए हम मोटर को टीबी को खोलना पड़ेगा दोस्तों। मोटर का टीबी खोलने के बाद ही आप उसका टाइटनेस को चेक कर सकते हैं। तो उसका मोटर का टीबी देखिए दोस्तों हमने खोल लिया है, उसका भी टाइटनेस हमने चेक कर दिया, वो भी पूरा टाइट है। रोटर का केबल भी टाइट है और स्टार्टर का केबल भी टाइट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 केबल आया है और दोनों केबल पूरा सही तरीके से टाइट हुआ है। और थर्ड डाउट था दोस्तों, और एक डाउट है कि हो सकता है इसका जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम हो। तो हमने उसको हाथ से टॉस करके देखा,
फाइनली उसको खोल के देखा तो वहाँ पे हमको थोड़ा कम ऑयल नज़र आया। लेकिन जब हम मैकेनिकल से बात किए तो मैकेनिकल लोग बोले कि इतना ऑयल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, गियर बॉक्स में थोड़ा ऑयल रहेगा तो भी चलेगा, आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं। यानी गियर बॉक्स भी सही है, गियर बॉक्स का ऑयल भी सही है, कुछ भी साउंड नहीं है, मोटर भी इतना गर्म नहीं हो रहा है, कहीं पे ब्रेक भी कुछ टाइट नहीं हो रहा है, ब्रेक भी सही तरीके से खोल रहा है, गियर बॉक्स का ऑयल भी सही है और मोटर भी गर्म नहीं हो रहा है। उसके बाद हमको क्या चेक करना है दोस्तों, उसके बाद हमारा डाउट आया दिमाग में कि हो सकता है ये जो दो केबल आया है, एक स्टार्टर में लगाना चाहिए, दूसरा वाला केबल रोटर में लगाना, यानी हमारा जो पावर कॉन्टैक्टर से जो केबल आएगा वो लगेगा स्टेटर में, और जो केबल आएगा हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स से जो केबल आएगा वो लगेगा स्लिप रिंग में, रोटर में लगेगा। तो हमको डाउट यहाँ पे आया कि हो सकता है ये जो कनेक्शन थोड़ा उल्टा हो गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से एक केबल गया है, ये जो केबल जाएगा ये लगेगा स्टेटर में, और दूसरा वाला जो केबल आएगा वो आएगा रेजिस्टेंस बॉक्स से, वो आके लगेगा स्लिप रिंग में। यानी दोनों केबल देखिए दोस्तों, दोनों केबल मोटर का टीबी में लगे हैं, टीबी से अंदर से ही स्लिप रिंग को ये कनेक्ट हुआ है। तो अभी हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, अभी हमको चेक करना है कि ये मोटर का कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं। जो स्टेटर वाला केबल स्टेटर पे लगना चाहिए और जो रोटर वाला केबल वो लगना चाहिए हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स में। कैसे चेक करेंगे दोस्तों, आप इसको इसी तरह से चेक कर सकते हैं। यानी स्लिप रिंग में मल्टीमीटर लीजिए, मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पे सेट कीजिए या तो ओम में सेट कीजिए। मल्टीमीटर का एक लीड लगाइए स्लिप रिंग में, दूसरा वाला लीड लगाइए एक पावर केबल में, यानी जैसा कि हम कॉन्टैक्टर में लगा रहे हैं। ये देखिए उसका कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर में एक लीड लगाया, दूसरा लीड लगाया हम स्लिप रिंग में। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे देखिए कुछ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यानी ये जो केबल डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है, रोटर में कनेक्ट हो गया है, जैसा कि नहीं होना चाहिए। ये वाला जो केबल ये स्टेटर में कनेक्ट होना चाहिए, रोटर वाला केबल वो आया है रेजिस्टेंस बॉक्स से आया है। तो यहाँ पे कनेक्शन में उल्टा हो गया। कैसे कनेक्शन उल्टा हो गया दोस्तों, जब भी ये मोटर का रिप्लेस कर रहे थे, मोटर को ओवरऑलिंग के लिए भेज दिया, उसके बाद मोटर को वहां पे लगा दिया, तो मोटर रिप्लेसमेंट के टाइम ये वायरिंग चेंज हो गया दोस्तों, ये कनेक्शन चेंज हो गया, उल्टा हो गया। रोटर वाला में जो केबल लगाना था वो स्टेटर पे लग गया, स्टेटर वाला में जो केबल लगाना था वो रोटर पे लग गया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी इसको दोबारा से कनेक्शन करेंगे, सही करेंगे इसको, ये गलत था दोस्तों। तो अभी ये कनेक्शन कर रहे हैं। तो कनेक्शन हो जाने के बाद फिर हम उसको दोबारा स्टार्ट करके देखेंगे, उसका करंट को मेजर करेंगे, कितना एम्पियर लेगा वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का आपको कनेक्शन करने के टाइम आपको ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो ये कनेक्शन उल्टा हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं उसका अंदर का हिस्सा सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है दोस्तों, मोटर का अप्रोच सही नहीं रहता है, कौन सा वाला मोटर कहाँ पे लगाया होगा, मोटर का कनेक्शन करने समय सही तरीके से अप्रोच नहीं मिलता है, तो उसका अंदर का हिस्सा भी आपको सही तरीके से दिखाई नहीं देता है। हो सकता है अंदर में उसका कुछ लिखा गया हो, स्टेटर कनेक्शन या रोटर कनेक्शन, लेकिन यहाँ पे ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो भी ये कनेक्शन किया है वो कनेक्शन में थोड़ा गड़बड़ी कर दिया दोस्तों, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा करंट ले रहा था। तो चलिए दोस्तों दोबारा से इसको ऑन करते हैं, पावर फ्यूज को डाल के इसको ऑन करते हैं। कितना करंट ले रहा है देखिए दोस्तों, बहुत ही कम करंट ले रहा है दोस्तों। 3.8 से शुरू हुआ, फिर 2.4 में आके ये करंट ड्रॉप हुआ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों 1.7 1.8 एम्पियर करंट ले रहा है। तो दोस्तों ऐसा वीडियो आपको और दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा। ईओटी क्रेन का मेंटेनेंस हो, ईओटी क्रेन का ट्रबल शूटिंग हो, वीएफडी ट्रबल शूटिंग, पीएलसी ट्रबल शूटिंग, यानी इंडस्ट्री का हर एक इक्विपमेंट का ट्रबल शूटिंग, उसका मेंटेनेंस प्रोसीजर आपको सिर्फ इसी चैनल के ऊपर मिलेगा दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों हमको ये वीडियो से पता चला कि अगर हम रोटर में डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे तो मोटर तो चलेगा, लेकिन वो स्मूथ स्टार्ट नहीं होगा और बहुत ज्यादा करंट लेगा। कितना करंट लेगा, उसका जो रोटर एंड स्टार्टर का वाइंडिंग का जो रेशियो है उसके हिसाब से करंट लेगा।
जैसा कि ये 6 एम्पियर फुल लोड है, लेकिन ये ले रहा था 23 एम्पियर जब हम रोटर में डायरेक्ट सप्लाई दे दिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बोल बुलबुल। नमस्कार।